दोस्तों सेक्शनल कट ऑफ वर्सेस ओवरऑल कट ऑफ, इस पर सेशन हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है इसके रिगार्डिंग कि सर क्या मैं सेक्शनल कट ऑफ अपना क्वालिफाई कर जाऊं तो क्या मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाऊंगा, क्या मैं प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई कर जाऊंगा। दोस्तों सेक्शनल कट ऑफ को टारगेट अगर लेके चल रहे हैं आप लोग तो ओवरऑल कट ऑफ आपका मैनेज हो ही नहीं पाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे सेक्शनल तो क्लियर करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ओवरऑल कट ऑफ को भी मैनेज करना है। तो उसके लिए मैं किस सब्जेक्ट में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करूँ, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा स्कोर करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट फिर भी आपके दिमाग में एक बात हमेशा क्लियर होना चाहिए कि अगर सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ को लेकर बैठे रहे हुए तो आप लोग ओवरऑल कट ऑफ को नहीं क्लियर कर पाओगे, आप फेज 1 क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। बेसिकली हम लोग फैक्ट पर बात करेंगे दोस्तों, डेटा के साथ बात करेंगे, ऐसे हवा हवी बात नहीं करेंगे मेनली, है ना। तो हमने पिछले 3 साल का डेटा रखा है, प्रीलिम्स का भी रखा है और मेंस का भी रखा है, ताकि आप लोग चीज़ों को कंपेयर कर पाओ। ठीक है कि हर बार इस तरह की कहानी नहीं बनती है। हमें अपना जो ओवरऑल कट ऑफ है उस पर टारगेट सेट करना ज़रूरी है, और अपना जो आपने सेफ मतलब जो स्कोर सेट करके रखा ना सेक्शन कट ऑफ वाला कि मुझे तो बस इसके इतना स्कोर करना है, उसकी रेंज थोड़ी सी आपको बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत और एड ऑन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के बाद में आपकी पूरी क्लैरिटी हो जाएगी बेसिकली। तो इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर शेयर करना, उन अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो IBPS SO के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो अपने फीडबैक और रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि IBPS SO में अलग अलग स्ट्रीम्स पर अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है ना। इसमें IT ऑफिसर है, AFO की बात कर ले एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, राजभाषा अधिकारी हो गया, लॉ ऑफिसर हो गया, ठीक है, HR एंड पर्सनल की बात कर ले और मार्केटिंग ऑफिसर। तो हर एक पार्ट का हम लोग देखने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए देखेंगे, क्योंकि अदर कैटेगरी का उससे कम ही कट ऑफ जाता है ना, हर एक स्ट्रीम के लिए। और जनरल कैटेगरी कट ऑफ हम लोग देखने वाले मेनली, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी और ओवरऑल भी। आइए जरा देखते हैं दोस्तों। अगर बात कर ले 2022 की, अगर बात कर ले किसकी 2022 की, पूरा डेटा आपके सामने है, पूरे आंकड़े यहाँ पर आपके सामने हैं। तो 2022 का डेटा है आपके पास में दोस्तों, ठीक है। और ये जनरल कैटेगरी का हम लोग देखने हैं, अनरिजर्व कैटेगरी का। तो यहाँ पर अगर बात कर ले किसकी, IT ऑफिसर का डेटा, किसका, IT ऑफिसर। तो दोस्तों IT ऑफिसर का जो कट ऑफ गया था इंग्लिश का वो 10.5 था सेक्शन वाला पार्ट, रीजनिंग का 11.25 था। और अगर GE की अगर बात कर ले, GA फिर क्वांट की, तो IT में क्वांट आता है ना। तो यहाँ पर 8 मार्क्स था, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो ओवरऑल कितना गया, 65 मार्क्स गया था। तो अगर जो बच्चे सेक्शन को लेकर चले थे वो कभी उस पार्ट को बीट नहीं कर पाए। AFO की दोस्तों अगर बात कर ले तो इंग्लिश का गया था 5.75, रीजनिंग का गया था 5.75, क्वांट का गया था यहाँ पर 6 नंबर, और ओवरऑल कट ऑफ इनका गया था दोस्तों 17.75, लेकिन 2022 का। अभी थोड़ा आगे भी देखना अपने को। अगर बात करें दोस्तों राजभाषा अधिकारी की और लॉ ऑफिसर की, तो राजभाषा अधिकारी और लॉ ऑफिसर में इंग्लिश 8 मार्क्स, रीजनिंग 6.75, और यहाँ पर GA आता है दोस्तों, जनरल अवेयरनेस आता है, 3.75 गया था, और टोटल गया था इनका कितना, 22.50। अगर बात करें लॉ ऑफिसर की तो इंग्लिश का 10.50 था, रीजनिंग का 11.25 था दोस्तों, और अगर बात कर ले जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट की तो 5.75 था, लेकिन ओवरऑल अगर देखोगे तो 51 था। ये भी अगर सेक्शन को लेकर चलते तो कभी ओवरऑल को बीट नहीं कर पाते। वहीं पर दोस्तों अगर बात कर ले किसकी, HR एंड पर्सनल ऑफिसर की, तो इनका इंग्लिश के अंदर गया था 10.50, रीजनिंग के अंदर 11.25, और अगर क्वांट की बात कर ले तो यहाँ पर गया था 8 मार्क्स, ओवरऑल गया था दोस्तों 40.50। साथ साथ ही अगर देखेंगे मार्केटिंग ऑफिसर की बात कर ले तो 10.50 था इंग्लिश का, रीजनिंग का 11.25, और क्वांट का था दोस्तों 8 मार्क्स, लेकिन ओवरऑल कितना गया था 38.63। ये सिर्फ 2022 की बात है। अब बच्चों ने क्या सोचा होगा कि सर इस कट ऑफ को देखकर मैं ना अपना टारगेटेड स्कोर इसी हिसाब से रखता हूँ कि मैं 2023 वाले बच्चे थे उन्होंने ये सोचा था कि 2022 को मैं देख के थोड़ा उसी हिसाब से अपना टारगेट सेट कर लेता हूँ। लेकिन 2023 में जो दोस्तों अगर जाओगे तो पूरी की पूरी कहानी, पूरी की पूरी पिक्चर इनकी बदल चुकी थी, है ना। देखिएगा 2023 का डेटा है ये, है ना, जनरल कैटेगरी का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तो IT ऑफिसर का जो कट ऑफ गया था ना दोस्तों, अगर यहाँ से देखोगे तो इधर 10.50 इस तरह से था और 65 गया था टोटल, लेकिन यहाँ पर इस बार थोड़ा कम चले गए इनका IT ऑफिसर का कि 6.25 था इंग्लिश का, रीजनिंग का 6 मार्क्स था, और क्वांट का था 10.25, लेकिन ओवरऑल कितना गया 54.38। सर पिछले बार से इनका तो कम हो गया, 65 था और इस बार कितना चले गया 54.38 चले गया। अब AFO वाले बच्चों के साथ क्या हुआ कि जो AFO वाले बच्चे थे कि इंग्लिश का 5.75, रीजनिंग का 5.75, और क्वांट का कितना 6, ओवरऑल कट ऑफ कितना चले गया 36.88। तो देखो जो ये सोच के बैठे थे कि इधर तो 17.75 गया था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, डबल हो गया उसका जस्ट, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो गई थी वहाँ पे, है ना।
उसके अलावा दोस्तों एज इट इज़ अगर बाकी बात कर लें कि राजभाषा अधिकारी की अगर बात करें तो 5 था इंग्लिश में, रीजनिंग में 4.5 था, जो जीए वाला पार्ट था उसमें तो 2 ही नंबर गया था, ओवरऑल गया था इनका कितना 12.63। ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में क्या था, कम चले गया इस पर। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें लॉ ऑफिसर की तो 8 था इंग्लिश में, रीजनिंग के अंदर 7 था, जो इनका जीए वाला पार्ट था जनरल अवेयरनेस, ये ओवरऑल को मिलाकर देखा जाए तो 31.63। पिछले बार क्या था 51, लेकिन इस बार कितना चले गया 31.63। अच्छा जी, फिर दोस्तों एज इट इज़ अगर एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर की बात करेंगे तो 7.25 इनका इंग्लिश में था, रीजनिंग में 7.50, और अगर बात कर ले किसकी क्वांट के अंदर तो 12.50, यहाँ पर चले गया 39.38। और इधर कितना था दोस्तों, इधर था 40.38, तो उधर कट ऑफ क्या हो गया, कम हो गया, इधर कट ऑफ कम हो गया। और लास्ट वाला पोर्शन मार्केटिंग ऑफिसर की अगर बात कर ले तो इंग्लिश में 5, रीजनिंग में 4.50 और क्वांट के अंदर 7.75, और इधर कितना चले गया 20.30। इधर से कितना था 38.63 था, इधर कम चले गया। तो देखिए कट ऑफ ना बड़ा अनप्रेडिक्टेबल वाला पार्ट है, इधर जिनका थोड़ा कम था उनका इधर ज़्यादा चले गया, जिनका ज़्यादा था उनका कम चले गया। अब 2024 में क्या कहानी थी, एक बार ज़रा उस पर गौर कर लीजिएगा दोस्तों। 2024 में अगर आप देखोगे कंडीशन इसमें है ना, 2024 की अगर अपन बात कर लें कि 2024 में सर कट ऑफ एनालिसिस करें तो आईटी ऑफिसर वाला जो पार्ट था 7.25, रीजनिंग के अंदर 3.50 और क्वांट के अंदर 5, और इस तरह से कितना गया 36 इनका कट ऑफ गया है, किसका, आईटी ऑफिसर का। लेकिन दोस्तों आपको हमेशा थोड़ा सा ना जो मैक्सिमम वाला पार्ट है उस पर टारगेट करना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम वाला जो पार्ट है उस पर टारगेट करना चाहिए कि 2022 में अगर 65 गया था तो ऐसा आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर 36 गया तो और भी कम चले जाएगा, हो सकता है कि ज़्यादा चले जाए आप लोगों का कट ऑफ। ठीक है, तो मतलब इस रेंज को देखकर, इन 3 साल को देखकर क्या लग रहा है कि मुझे 65 की ऊपर मुझे टारगेट अपना लेके चलना चाहिए कि यार उतने रेंज में लेके चलो कि उतना मेरा ओवरऑल स्कोर मेनली बनना चाहिए आईटी के अंदर, है ना। उसी तरह से दोस्तों अगर बात कर ले किसकी, एएफओ की, तो इंग्लिश में 7.50 है, रीजनिंग के अंदर 4.25 है और क्वांट के अंदर 6.25 है। इनका 2024 में गया दोस्तों 51, कितना गया 51 गया इनका। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर में देखो तो 36.38 था और ये 17.5 था, 75 था, लेकिन 24 के अंदर क्या चली गई बात, 51 पर चली गई, डायरेक्टली जंप हो गया है बहुत ज़्यादा। तो 25 के अंदर भी दोस्तों कट ऑफ 51 से ज़्यादा जाने के चांसेस हैं आपके, तो सेफ अटेम्प्ट, सेफ स्कोर आप इसी अकॉर्डिंग रखिएगा आप लोग, वही 60 और 65 की रेंज में अगर रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, 60 से 65 की रेंज में, है ना। उसके अलावा दोस्तों राजभाषा अधिकारी की अगर बात कर ले इसी तरह से, तो ये सेक्शन कट ऑफ की बात हो रही है हमारे पास, और ओवरऑल कट ऑफ कितना गया 16.25, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस बार भी चले जाएगा। तो आपको टारगेट क्या लेके चलना है, किस पार्ट को लेके चलना है कि 22 पॉइंट इतना था तो मुझे 30 से 35 के आसपास लेके चलना है कि 30 से 35 में अपना सेफ अटेम्प्ट लेके चलूंगा इसके अंदर, है ना। क्योंकि जितना भी कट ऑफ जाता है पिछले 3 साल में, उससे आपको 10 से मतलब 5 से 10 नंबर बफर मार्क्स लेके चलना पड़ता है, 5 से 10 नंबर आप बफर मार्क लेके चलिए। तो अगर आप 35 से 40 तक भी अगर टारगेट लेके चल रहे हो तो भी वो बहुत अच्छी बात है ना, राजभाषा अधिकारी वाले बच्चे। और उसके अलावा दोस्तों लॉ ऑफिसर की अगर बात कर ले तो लॉ ऑफिसर के अंदर भी सेक्शन आप देख सकते हो, है ना, और ओवरऑल कितना गया 33.13। लेकिन इसके पहले अगर देखोगे दोस्तों आप लोग, है ना, तो इसके पहले आपका गया था लॉ ऑफिसर का 51, कब 2022 में। तो 51 अगर गया था तो मतलब वही 60 से 65 की रेंज में आपका भी ओवरऑल टारगेट होना चाहिए दोस्तों, है ना। उसके अलावा अगर बात कर ले किसकी, एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर की, तो इनका कट ऑफ अगर देखें आप लोग दोस्तों तो ये गया था 43.25, ये आपका सेक्शन वाला पार्ट है, और वो आपके पास कितना गया ओवरऑल 43.25। अब इसके पहले जितने भी ईयर्स गए थे उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कितना था, ये वाला 43.25। तो 43.25 अगर हाईएस्ट है इसका, मतलब अपन 50 से 55 की रेंज में आप टारगेट करेंगे, या फिर 55 से 60 की रेंज में आप कर सकते हो मेनली, है ना। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द क्वेश्चन पेपर, है ना। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले किसकी, मार्केटिंग ऑफिसर की, तो इधर गया था 7.25, इधर गया था 3.50 रीजनिंग के अंदर, ये इंग्लिश का है, और क्वांट की अगर बात कर ले तो 5 मार्क्स। ओवरऑल कितना गया 17.25, ओवरऑल कितना गया दोस्तों 17.25 की अपनी बात बन रही है ओवरऑल की। और इसके पहले अगर जाएंगे आप लोग तो 38.63 था इसका हाईएस्ट पिछले 3 साल में। तो 38 पॉइंट अगर था तो बच्चे वही 45 से 50 की रेंज में अगर आप अपना स्कोर लेके चलोगे तो वो भी सेफ अटेम्प्ट कहे जाएंगे आप लोग, है ना। तो मोटे तौर पर अगर दोस्तों देखा जाए प्रीलिम्स वाले पार्ट में, तो यार देखो आईटी ऑफिसर वाले जो बच्चे हैं, उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 65 से 70 की, या फिर 65 से 70 इनकी होना चाहिए मेनली, है ना। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ किसकी, ये जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं इनका भी कम से कम मतलब 60 से 65 का रेंज इनका होना चाहिए मेनली, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ किसकी, राजभाषा अधिकारी की, तो राजभाषा अधिकारी वाला जो मामला है दोस्तों, तो कम से कम 35 से 40 की रेंज आपकी होना चाहिए, राजभाषा अधिकारी 35 से 40 की रेंज आपकी होना चाहिए, है ना।
उसके अलावा दोस्तों लॉ ऑफिसर की अगर बात कर लें तो लॉ ऑफिसर का मामला भी वही 55 से 60 की रेंज में अगर रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, 55 से 60 की रेंज में, है ना। उसके अलावा अगर बात कर ले एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर की, तो एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर का अगर देखिए तो दोस्तों अगेन वहीं 55 से 60 की रेंज अगर रखोगे तो ज़्यादा आप सेफ रहोगे, 55 से 60 आउट ऑफ 125, है ना। वैसे ही दोस्तों अगर बात कर ले किसकी, जो हमारे पास मार्केटिंग ऑफिसर वाला पार्ट है, तो मार्केटिंग में भी दोस्तों देखो 45 से 40 की रेंज अगर रखोगे या फिर 40 से 45 अगर चले जाओगे आप लोग, 40 से 45 की रेंज, है ना। और अगर ज़्यादा है तो 50 तक भी अगर जाओगे तो बेहतर है बिल्ली, है ना। तो ये अपने सेफ अटेम्प्ट रखिएगा। ये 125 में से आपकी ओवरऑल कट ऑफ जाती है, तो जो हाईएस्ट कट ऑफ है उसको पॉइंट बेस बनाते हुए आप लोग 10 से 15 नंबर, आप मतलब 10 से 15 या फिर 5 से 10 नंबर का बफर मार्क्स आप लेके चलना, ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा वो। क्लियर है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा अगर मेंस के कट ऑफ की अगर बात कर ले तो देखिए मेंस में क्या है कि मेंस में दोस्तों दो तरह की चीज़ें होती है हमारे पास में, है ना। एक तो मेंस की सेक्शनल कट ऑफ आपकी जाती है, मेंस की सेक्शनल कट ऑफ जाती है। उसके अलावा दोस्तों एक फाइनल कट ऑफ बनती है आप लोगों की, जो कि आपका जो मेंस का स्कोर होता है और इंटरव्यू का स्कोर होता है उस पर बेस्ड होती है ना। और इसी पर आपका फाइनल सिलेक्शन भी डन होता है मेनली, है ना। तो जैसे अगर 2022 की बात कर लें, 2022 में अगर देखोगे आप लोग तो सारी स्ट्रीम का हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है। आईटी ऑफिसर का क्या था 13.75, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों फाइनल कट ऑफ जो मिनिमम वाला पार्ट था कि मिनिमम आपको इतना लेके चलना है, तो मिनिमम गई थी 40.53 और मैक्सिमम यहाँ पर गई थी कितनी 63.27। तो इसके बीच में आप लोग को उसी हिसाब से आपकी मेरिट बनती है फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो एफओ की अगर बात कर ले तो सेक्शनल तो गया था कितना 27.50, ये 60 में से जाती है दोस्तों, किसमें से 60 में से। और अगर फाइनल की बात करेंगे तो मिनिमम थी 63.20 और मैक्सिमम गई थी यहाँ पर कितनी 77.20। ये प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर बनती है आपकी, बस ये 100 में से बनती है और ये 60 में से बनती है आपकी, है ना। अगर राजभाषा अधिकारी की बात करेंगे तो 27.75 था दोस्तों। यहाँ पर मिनिमम आपकी फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 60.673 और मैक्सिमम जो गई थी फाइनल कट ऑफ वो गई थी 66.93। तो स्कोर में आप देख लीजिए कितना इंक्रीमेंट चल रहा है। ये सेक्शनल से काम नहीं चलने वाला, हमें ओवरऑल जो फाइनल कट ऑफ रही है मेंस में उस पर भी टारगेट करना चाहिए, है ना। यहाँ पर आप देखिए कि लॉ ऑफिसर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो कितना गया था 26.25, लेकिन अगर आप फाइनल कट ऑफ की अगर बात करेंगे तो 61 और जो मेंस की मतलब जो मैक्सिमम गई थी वो 72 गई थी आपके पास। ऐसे एचआर पर्सनल के ऑफिसर की अगर बात करेंगे तो 21.50 थी आपके पास, कौन सी, सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ, जो कि 60 में से बनता है आपके पास। और फाइनल जो कट ऑफ बनी थी उसमें मिनिमम था 55.80 और मैक्सिमम था आपके पास दोस्तों कितना 66.40। एज इट इज अगर बात कर ले मार्केटिंग ऑफिसर की तो 22.75 इनके सेक्शन कट ऑफ गई थी, है ना, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करेंगे कि जो फाइनल कट ऑफ गई थी मिनिमम 55.73 और मैक्सिमम कितना 71.33। बात करें सबको, है ना। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करेंगे आप लोग 2023 की, तो 23 का कट ऑफ आपके सामने है इस तरह से, ठीक है, कि आईटी का 14.75 था, फाइनल कट ऑफ मिनिमम 39.47 और फाइनल मैक्सिमम 62.53। तो इस रेंज में आपको स्कोर करना है। उसके अलावा अगर एफओ की अगर बात करें तो सेक्शनल तो 29 गई थी जो 60 में से है, मिनिमम फाइनल 66.75 और 78.27 मैक्सिमम। राजभाषा 23 और इधर अगर देखेंगे आप लोग मिनिमम 59.73 और 77.40, राइट। इधर अगर लॉ ऑफिसर की बात कर ले तो 34.50 थी दोस्तों और मिनिमम अगर बात कर ले तो 55.33 फाइनल कट ऑफ और मैक्सिमम 84.33। तो अब रेंज देख रहे हो यहाँ पर। एचआर की अगर बात कर ले तो यहाँ पर 19.50 सेक्शनल थी, लेकिन सेक्शनल से काम ना चलते हुए जो आपकी इंटरव्यू के साथ गई है 53.27 और मैक्सिमम कितनी गई है 63.27, राइट। मार्केटिंग ऑफिसर की बात करेंगे दोस्तों 21, लेकिन फाइनल जो गई है वो 55.67 मिनिमम थी और 84 थी इसकी जो मैक्सिमम कट ऑफ थी फाइनल वाली, जो इंटरव्यू और मेंस को लेकर बनती है। 2024 का अगर मामला देखा जाए दोस्तों तो आईटी ऑफिसर का था 24 सेक्शनल, लेकिन मिनिमम ओवरऑल था 47 और मैक्सिमम जो था इसके अंदर 69.80। वैसे एफओ की अगर बात करें तो सेक्शन 26 था, 62.27 आपका मिनिमम कट ऑफ था और 81.40 आपका मैक्सिमम कट ऑफ था फाइनल वाला पार्ट, ठीक है। और राजभाषा अधिकारी की अगर बात करें तो 21.25 सेक्शनल था, 44 एंड 63.20। अगर लॉ ऑफिसर की बात करें 27 और इधर अगर जाएंगे फाइनल में तो 80.80 से लेकर 91.20 सबसे ज़्यादा इसकी दिख रही है हमें यहाँ पर, है ना, किसकी लॉ ऑफिसर की दोस्तों। उसके अलावा एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर की अगर बात कर ले तो सेक्शन तो 26 है,
लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 61.27 एंड 76.67, और दोस्तों मार्केटिंग ऑफिसर 25.75 और 51.87, और यहाँ गई है इसकी कितनी 76.67। एक काफ़ी ज़्यादा डेटा वाला एक सेशन था, तो थोड़ी लेंथ इसकी ज़्यादा हो गई मेनली, है ना। बट ये सब चीज़ों से दोस्तों आपको एक आइडिया लगाना है कि मेरा काम जो है सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ से नहीं चलने वाला, मुझे ओवरऑल कट ऑफ पर भी टारगेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों लॉ ऑफिसर का अगर देखोगे आप लोग तो हर बार इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई है, इधर भी मेंस में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है, और इधर भी आप सबसे ज़्यादा उसी में गई है। अच्छा, इसमें AFO की सबसे ज़्यादा चली गई 77 पॉइंट कितना 20, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट का दोस्तों एक निष्कर्ष क्या है कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि सिर्फ वो सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करके मतलब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़े भ्रम के अंदर है वो, है ना। तो इस भ्रम से बाहर निकलिए, और जो आपने टारगेटेड स्कोर अपने सेट करके रखे कि मुझे तो बस इतना ही करना है, तो उतना करने से भैया थोड़ा सा आगे बढ़ो आप लोग, है ना, क्योंकि उतने से काम नहीं चलने वाला मेरे भाई, राइट। और यार मतलब ये एक तरह से सच्चाई भी है, तो आप लोग भी जान लीजिए, उसको ज़्यादा बेहतर होगा। हमने डेटा के साथ बात की यहाँ पर, ऐसे तो बात नहीं करिए, सारा का सारा डेटा आपके सामने रखा कि कहाँ पर कितना कितना गया है, तो एक बार आप लोग भी इसको प्रॉपर्ली एनालाइज करो, ठीक है। तो सेक्शन से कभी भी काम नहीं चलता है, हमें ओवरऑल पर फोकस करना चाहिए, और इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि इस बार का क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा। तो हर बार कट ऑफ में यार ग्रामेटिकली मतलब चेंज मतलब होता रहता है, ठीक है, ड्रामेटिकली चेंज होता रहता है कि बढ़ना घटना, तो हमें अपना सेफ अटेम्प्ट लेके चलना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए बता दिया, मेंस के अंदर भी थोड़ा ध्यान रखिए कि मिनिमम और मैक्सिमम जो फाइनल कट ऑफ रहती है, जो इंटरव्यू और मेंस के लेकर बनती है, तो उस हिसाब से अपना टारगेट स्कोर बनाइए आप लोग कि मैं इंटरव्यू में कितना बेहतर परफॉर्म करूंगा और मेंस के अंदर कितना बेहतर परफॉर्म करूंगा मेनली, ठीक है। तो दोस्तों इतनी चीज़ें शेयर करना थी आपके साथ, तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। और दोस्तों अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो अड्डा 24/7 के साथ में, तो सबसे बेस्ट ऑफर चल रहा है फिलहाल में। हमने जो संकल्प लिया है मेनली, ठीक है, आपने सेशन देखा होगा सभी लोगों ने, तो उस संकल्प की तर्ज पर अभी फिलहाल में हमारा जो बैंक महापेक प्लस है, बैंकिंग का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, अगर आप उसे इस रेफरल कोड के साथ परचेस करते हैं, है ना, तो उस पर आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी और मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। डबल वैलिडिटी के साथ साथ दोस्तों मैक्सिमम डिस्काउंट भी, आप प्राइसिंग देख सकते हो उसके 4499 के अंदर वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे तो सिर्फ एसओ की प्रिपरेशन करनी है या फिर सिर्फ रेगुलेटरी बॉडीज के लिए, तो उसके लिए भी हमारा पैकेज है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं इस रेफरल कोड के साथ में। अब एनरोल किस तरह से करना दोस्तों, 1 मिनट जरा वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर विजिट करें, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करिएगा। ये जो इंटरफेस है आपको जाना है ऑल कोर्सेस में, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करके रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ नजर आएगा, यहाँ पर क्लिक करें और इस वाले पार्ट में आपको देखना है क्या, या तो एसओ वाला पार्ट आप देखेंगे कि सर ये आईबीपीएस एसओ रहा मेरे पास, तो आईबीपीएस एसओ के दोस्तों बैचेस है इंडिविजुअल, आप चाहें तो इन इंडिविजुअल बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए, या फिर आप लोग जा सकते हैं बैंक महापेक प्लस के साथ, ठीक है, जिसमें अभी फिलहाल में डबल वैलिडिटी चल रही है। तो आपको जाना है बाय नाउ पर, है ना, और यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको कूपन कोड इंटर करना होगा एंड दैट कूपन कोड मस्ट बी Y710, कूपन कोड रेफरल कोड Y710 होना चाहिए। इसको अप्लाई कर देंगे आप लोग, तो आप देखेंगे काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ ये जो है पैकेज आपको मिल जाएगा। इसकी प्राइसिंग दोस्तों और भी कम हो जाएगी अभी, है ना, कब, जब आप लोग इसे एप्लीकेशन ऐप से परचेस करेंगे। एप्लीकेशन ऐप से परचेस करेंगे इसकी प्राइसिंग आपको और भी कम मिलेगी, ठीक है। बस रेफरल कोड का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि जो रेफरल कोड आपका होना चाहिए दैट शुड बी Y710। तो दोस्तों ये रेफरल कोड आपको यूज़ करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, बाकी कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उसके आंसर प्रॉपरली आपको किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।